हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग, लेकिन अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हमें एक अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इस लेक्चर के अंदर हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी देखेंगे और अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यानी हम यहां पे अकाउंटिंग का एक ओवरव्यू लेंगे। हम देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, उसके बाद हम अकाउंटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो भी देखेंगे। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, अ सिस्टम दैट कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसा सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, बिजनेस की लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। सिंपल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन के अंदर यही बात है। आगे देखते हैं, इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की लैंग्वेज है। Although it is as important in the operation of government agencies, colleges and other kind of organizations, ये ना सिर्फ बिजनेस में बल्कि दूसरी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी इसको यूज करती हैं, कॉलेजेस भी इसको यूज करते हैं और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इदारे हैं वो भी अकाउंटिंग को यूज करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन टू मीन आंसरिंग फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटिंग जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को आंसर करने के लिए यूज होती है। एक प्रॉपर लैंग्वेज है जिसके थ्रू कोई भी बंदा अपनी इंफॉर्मेशन को शो करता है या अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है एक प्रॉपर लैंग्वेज के थ्रू। आगे देखते हैं, मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस कंसर्न्स आर आंसरेबल टू ओनर्स, क्रेडिटर्स, लेबर यूनियंस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। जो मैनेजर्स हैं बिजनेस कंसर्न के वो आंसरेबल हैं ऑनर्स को, क्रेडिटर्स को, लेबर यूनियंस को और गवर्नमेंट एजेंसीज को। इसके बाद मैनेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट यूनिट्स आर आंसरेबल टू चीफ एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड्स, टैक्स पेयर्स एंड अदर्स। जो गवर्नमेंट यूनिट्स के मैनेजर्स हैं वो आंसरेबल हैं चीफ एग्जीक्यूटिव्स को, बोर्ड्स को, टैक्स पेयर्स को और बाकी जो दूसरे लोग हैं उन्हें। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ना सिर्फ अकाउंटिंग बिजनेस कंसर्न्स के अंदर यूज होती है बल्कि गवर्नमेंट यूनिट्स या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको यूज करती हैं ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आंसर कर सकें या अपनी इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकें। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इन फैक्ट अकाउंटिंग वाज डेवलप्ड बाय पीपल हु वर सीकिंग बेटर वेज टू गैदर एंड रिपोर्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस। अकाउंटिंग उन लोगों ने डेवलप की, उन लोगों ने बनाई या उन लोगों की वजह से डेवलप हुई जो कि एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश कर रहे थे या रिपोर्ट्स को गैदर करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक ट्रू पिक्चर को कम्युनिकेट कर सकें या उसके बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें। तो यहां पे हमें क्या समझ आई कि अकाउंटिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं और ना सिर्फ ये बिजनेस में यूज होती है, बेसिकली तो एक बिजनेस की लैंग्वेज है, लेकिन ये दूसरे इदारे भी इसको यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, कॉलेजेस और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इसको अपनी डेली रूटीन के अंदर यूज करती हैं। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग करने का और समराइज करने का इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। और हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे और समराइजिंग करेंगे वो कौन सी टर्म्स में करेंगे? मनी की टर्म्स में करेंगे। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of financial character, और
हम ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और समराइज करेंगे। और वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स बेशक इन पार्ट हों यानी थोड़े ही हों, लेकिन वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए। ऊपर भी हमने पढ़ा कि इन टर्म्स ऑफ मनी, और यहां पे भी हम दोबारा ये देख रहे हैं फाइनेंशियल कैरेक्टर। और आखिर में हम क्या करेंगे, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। आखिर में हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। तो सिंपल से स्टेप्स क्या हैं अकाउंटिंग के, कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे और समराइजिंग करेंगे डाटा को, विच इज इन टर्म ऑफ मनी, जो कि मनी की टर्म्स में होगा। और इवेंट्स भी फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों, बेशक इन पार्ट हों, थोड़े ही हों, बेशक वो थोड़े ही हों लेकिन फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों। और आखिर में हम इन तमाम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। तो अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग। अब हम पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की क्या खसूसियात हैं। सबसे पहले मॉनेटरी इवेंट और ट्रांजैक्शन। Accounting must be in relation to a monetary event or transaction, and the event or transaction must be measurable in terms of money. Definition में भी हमने यही पढ़ा था कि अकाउंटिंग सिर्फ उसी इवेंट की होती है जो कि मॉनेटरी इवेंट हो या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो और वो इवेंट इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरेबल हो। In other words, no accounting is possible for an event or transaction which is not measurable in terms of money. For example, passing an examination, delivering lecture in a meeting, winning a game, etc. These are the events, no doubt, but since these are not measurable in terms of money, there is no question of their accounting. Accounting उस इवेंट की नहीं हो सकती जहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, जहां पे पैसे का लेन देन नहीं है। जैसा कि जो ऊपर इवेंट्स हैं, पासिंग द एग्जामिनेशन या लेक्चर डिलीवर करना या गेम को विन करना, यहां पे पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, तो इसलिए इन इवेंट्स की भी अकाउंटिंग नहीं हो सकती। अकाउंटिंग सिर्फ उसी इवेंट की होती है जो कि मॉनेटरी इवेंट हो या मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी हो। उसके बाद है ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड इन डिफरेंट स्टेजेस। ट्रांजैक्शंस को हम डिफरेंट स्टेजेस में प्रोसेस करते हैं। पहली स्टेज है रिकॉर्डिंग। In the first stage, the transactions are recorded chronologically in the books of accounts. पहली स्टेज है रिकॉर्डिंग की, जहां पे हम ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड स्टेज है क्लासिफाइंग। In the second stage, the transactions of the same or similar nature are classified and recorded separately. सेम और सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को हम क्लासिफाई करते हैं और सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड स्टेज है समराइजिंग। In the third stage, all the necessary data and information are summarized on the basis of classified record of transactions and communicated to management and other interested persons. डाटा को हम क्लासिफाई करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं और मैनेजमेंट को और बाकी इंटरेस्टेड पर्संस को कम्युनिकेट कर देते हैं। आखिर में इंटरप्रिटेशन। In order to ascertain the true position of a concern, all the accounting data and information relating to it are analyzed and interpreted. एक बिजनेस की ट्रू पोजीशन को पहचानने के लिए हम उस डाटा को जो हमने रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया और समराइज किया, हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं ताकि हमें उस कंपनी की ट्रू पिक्चर का पता चल सके। तो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने डेफिनेशन में भी यही बातें पढ़ी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और आखिर में हमने एक लाइन पढ़ी थी कि इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो यही बातें अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अकाउंटिंग की खसूसियात हैं।